प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके सामने आकृति नहीं दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। अब देखो इसमें आकृति अपने को बनानी है, यानी सवाल जिस प्रकार से कह रहा है उसी प्रकार से अपने एक आकृति बनाएंगे। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण एक्स वाई क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपना आकृति किस प्रकार से बनाएंगे। देखो ये दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, यानी बिंदु वाई के ऊपर एक कोण दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोण एक्स वाई जेड की एक आकृति बनाएंगे। अब देखो आकृति अपन इस प्रकार से बना देंगे। जैसे मान लो ये एक्स है और ये क्या हो जाएगा वाई और ये क्या हो जाएगा जेड। इस प्रकार से ये जो कोण है ये कोण कौन सा है 64 डिग्री वाई और ये हो गया आपके पास जेड। ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसी प्रकार से अपन ने एक आकृति बना ली जिसमें अपन ने दर्शा दिया अभी कोण एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री है। अब देखो इसके आगे और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। अब देखो एक्स वाई ये रेखा है, इसको इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो आगे बढ़ा दिया अपन ने इस प्रकार से। ये जो बिंदु है ये बिंदु कौन सा है P, यानी P बिंदु तक इस आकृति को बढ़ा देंगे। अब देखो इसके बाद दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। आकृति अपन ने खींच ली है। अब क्या करें, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है जेड वाई पी। अब देखो जेड वाई और पी यानी ये कोण है इस प्रकार से, ये वाला कोण। इस कोण को एक किरण है उसका नाम क्या है वाई और क्यू। वाई दे रखा है तो क्यू लगा के इस प्रकार से एक अपने किरण खींच लेंगे। जैसे मान लो ये खींच लिया। अब ये जो किरण है इसका नाम क्या है क्यू है। अब ये जो किरण की विशेषता क्या है, ये जो पूरा कोण दे रखा है ना इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों के आपस में बराबर यानी समद्विभाजित करती है। अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है अपने को, तो कोण एक्स वाई और क्यू। अब देखो कहाँ है कोण एक्स वाई और क्यू, यानी ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये कोण अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी कहाँ, देखो क्यू वाई और पी ये वाला कोण। अब ये कोण क्यू वाई पी है तो प्रतिवर्ती का मतलब क्या होगा, इस कोण को छोड़ के और ये जो पूरा का पूरा जो शेष कोण है ना यहाँ तक, इसको अपन क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो दो कोण अपने को ज्ञात करने हैं। कौन कौन से ज्ञात करने हैं, एक तो ये ज्ञात करना अपने पास है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू यानी यहां से लेकर यहां तक। दूसरा क्या ज्ञात करना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी प्रतिवर्ती ज्ञात करना। हम लोग इसको अपन छोड़ देंगे, बाकी शेष कोण अपने को ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपने पास ये देखो पी वाई और एक्स ये क्या एक रेखा है, ठीक है। अब देखो इस रेखा के एक और के जो कोण है उन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एक और के कोण कौन से, एक तो ये हो गया जिसको अपने को दे रखा है 64 डिग्री। उसके बाद दूसरा ये हो गया, ये अपने पास है नहीं। इसी प्रकार तीसरा ये हो गया, यानी ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है एक रेखा के एक ही ओर के कोण है। या अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भी ये रेखिक युग्म में कोण है, ठीक है। इन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, देखो एक्स वाई जेड, उसके बाद में जेड वाई और क्यू, उसके बाद में क्यू वाई और पी, इन तीनों का योग कितना है 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण है नहीं अपने पास, तो इसको अपन मान लेते हैं भी ये कोण एक्स है और ये कोण भी क्या है एक्स। इसका मतलब एक्स प्लस 64 कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस 64 डिग्री। मैं एकदम शॉर्ट में आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ।
x प्लस 64 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। कोष्टक में यहां लिख देना रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, रेखा के एक ही ओर के बने कोण। दोनों ही बात सही है। अब देखो x और x कितना हो गया 2x हो गया, 2x प्लस 64 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। अब 64 डिग्री इस साइड में ले जाएंगे, यानी पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस के 64 डिग्री। 180 में 64 डिग्री कितने बचे 116 डिग्री। अब 2x बराबर कितना आ गया 116 डिग्री, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, x के गुणा में वो इसके नीचे बट्टों में जाएगा, तो 116 डिग्री बटा 2, 116 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 58 डिग्री। अब ये 58 डिग्री किसका मान है, x का मान है। x का मान का मतलब ये वाला कोण है, ये कोण कितना है 58 डिग्री का। उसके बाद में ये वाला कोण है, क्यों दोनों ने अपने x माने, तो ये भी क्या हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। अब अपने तीनों कोणों के मान निकाल दिए, एक का दे रखा था, 2 का अपने ज्ञात कर लिया। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है कोण x, y और q। अब देखो कहा है x, y और q, x, y और q, इसका मतलब यहां से चलने और यहां तक चलना है अपने को, ये पूरा ज्ञात करना है। ये पूरा ज्ञात करेंगे, इसका मतलब ये 64 को और x यानी 58 को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। ये कौन सा है कोण x, y और q, तो मैं यहां लिखूंगा, इसलिए कोण x, y और q बराबर है कौन सा हो जाएगा कोण x, y और z। ये हो जाएगा कोण x, y, z प्लस दूसरा कौन सा है z, y और q, कोण z, y और q। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। x, y, z का अपने पास कितना है 64 डिग्री है, प्लस z, y, q अभी अभी अपने निकाला था 58 डिग्री, यानी ये इसका मान रख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखो 8 4 12, असल कितनी लगी 1, 5 6 11 और 1 12, यानी 122 डिग्री। कहने मतलब कोण x, y और q, यानी x, y और q, यानी यहां से लेकर यहां तक है, ये कोण कितना आ गया अपने पास 122 डिग्री, यानी पहला आंसर अपने निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरा अपने क्या पूछा है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। अब देखो कोण क्यू वाई और पी ये है, इसका मान तो अपने निकाल रखा है, यानी 58 डिग्री x मान के निकाला था। अब इसमें पूछा है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब इस कोण को छोड़ के पूरा का पूरा शेष कोण, ठीक है। तो शेष कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद 64 डिग्री दे रखा है, 58 डिग्री दे रखा है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या आप क्या करोगे भी, पूरा जैसे y एक बिंदु है, इसके चारों तरफ से ये जो पूरा कोण है ये कितना होता है 360 का। अब यहां से लेकर यहां तक यानी ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है 58 डिग्री, तो 360 में से अपने 58 घटा देंगे तो ये पूरा का पूरा प्रतिवर्ती मान आ जाएगा। तो सीधा इसी से कर लेते हैं अपन भाई, अपन जैसे मान लो इस बिंदु से चल के वापिस यहीं आ गए तो ये पूरा मान क्या होगा 360। अब इसमें से ये मान दे रखा है इतना, ये कितना है 58 डिग्री, क्यों ये कोण क्यू वाई पी है। अब इसका प्रतिवर्ती निकालना मतलब इसी कोण को छोड़ के शेष कोण निकाल लेंगे। तो शेष कोण के लिए अपन क्या करेंगे 360 में से 58 डिग्री घटा देंगे। तो मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस के 58 डिग्री। आप उस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ये जो नीचे वाला भाग ये क्या होगा 180 डिग्री, उसके बाद में प्लस 64 डिग्री और प्लस 58 डिग्री। बात एक ही है, मैंने यह सीधा कर दिया भाई, ये जो कोण है ये कोण को छोड़ के शेष कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे कोण यानी 360 में से 58 घटा देंगे। अब देखो 360 में से 58 घटाए कितने बचे 302 डिग्री, यानी ये जो प्रतिवर्ती कोण है, कर्णल प्रतिवर्ती कोण यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ये जो कोण है ये पूरा कोण कितना आ गया 302 डिग्री।
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और आज की क्लास में ये जो एक्सरसाइज 6.1 है ये भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब आगे वाली एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।